हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख रखा है, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। इसकी जो पार्ट नंबर 1 है वो हम कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। ये हमारी कौन सी विधि है? विलोपन विधि से जो है हमें करना है। तो हमें सवाल नंबर 2 को करना है। तो बोला गया है कि निम्न संख्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल उनका अस्तित्व विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। आपको इनका हल किससे ज्ञात करना है? विलोपन विधि से। हमने आपको विलोपन विधि का पार्ट नंबर 1 समझा दिया था। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। जो आपके सवाल इस तरह से दिए हुए हैं उस तरह से कैसे आप लोग करने वाले हो विलोपन विधि से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला सवाल बोला गया है, दूसरे का पहला सवाल बोला गया है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो आप जानते हो कि कोई भिन्न होती है, तो मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए आपकी भिन्न क्या होती है, तो बोलोगे सर भिन्न हमारी क्या होती है? अंश और हर होती है। ठीक है, अंश बटे हर, यही क्या कहलाती है आपकी? बोलोगे सर यही हमारी भिन्न होती है। होती नहीं होती है? तो उसी हिसाब से जो बोला गया है उसको हम करेंगे। तो क्या बोला गया है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, इसमें अंश में एक जोड़ दें, ठीक है ना, आपको दिख रहा है ना। क्या करें हम लोग? अंश में एक जोड़ेंगे, ठीक है ना। बोला अंश में एक जोड़ दें, लो हमने अंश में एक जोड़ दिया तथा हर में एक घटा दें। लो हमने हर में भी एक घटा दिया, है कि नहीं? ये अंश और बटा हर में भी घटा दिया। तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? आपकी एक में बदल जाती है। ठीक है, इसी तरह का आप सवाल करोगे, कीजिएगा। यहाँ पे आप 1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत, इसकी तिरछी गुणा कीजिए। ठीक है, ये हमारी कौन सी शर्त थी? यहाँ पे आप लिख लेना कौन सी शर्त? प्रथम शर्तानुसार। ऐसे करके आप लिख लेना। भिन्न तो हमने मान ली क्या है? एक्स अपान वाई। ठीक है, करिए तिरछी गुणा। तो बोलोगे सर एक्स प्लस 1 बराबर हो जाएगा वाई माइनस 1। इस वाई को इधर ले आइए। ठीक है, तो आपका क्या होने वाला है? तो बोलोगे एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस के 1, ये माइनस प्लस के 1, इधर माइनस के 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एक्स माइनस 1 बराबर -2। इसे आप समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, अब क्या लिखोगे? आप लिखेंगे सर द्वितीय शर्तानुसार। क्या? द्वितीय शर्तानुसार। सवाल तो आपने देख लिया है, ठीक है। द्वितीय शर्तानुसार क्या बोला गया है कि यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो ये 1/2 हो जाती है। ये आपकी भिन्न है। ठीक है, बोला गया है कि हर में एक जोड़ दें, तो हर में एक प्लस का मन कर दीजिए, तो बराबर भिन्न कितनी हो जाएगी आपकी? 1/2 हो जाती है। ठीक है ना, इतना तो क्लियर हो गया? बोलोगे जी सर। चलिए, तो अब इसको आप लोग हल कर लीजिए, इसकी तिरछी गुणा कीजिए। तो क्या हो जाएगा? बोलोगे 2x बराबर 1 की y प्लस 1 में गुणा करोगे तो y प्लस 1 ही रहेगा। और क्या हो जाएगा आपका? 2x माइनस वाई बराबर 1। ये क्या हो गई आपकी? समीकरण 2। ठीक है ना, हो गई? बोलोगे जी सर। समीकरण 1 कौन सी है आपकी? समीकरण को 1 कौन सी है? बोलोगे समीकरण 1 है एक्स माइनस वाई बराबर -2। ये आपकी समीकरण 1 है। दूसरी कौन सी है? 2x माइनस वाई बराबर 1। ये समीकरण आपकी 2 है। आप क्या देख पा रहे हो? ये भी माइनस के बाई है, ये भी माइनस के बाई है। तो क्या कर देंगे? तो आप लिखोगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो क्या है? एक्स माइनस वाई बराबर -2 और 2x माइनस के वाई बराबर 1। घटाइए, माइनस ये प्लस होगा, माइनस ये माइनस माइनस प्लस ये माइनस। क्लियर हुआ इतना? बोलोगे जी सही। कट जाएगा आपके। यहाँ पे क्या बचेंगे? 2x काय के, माइनस के x काय के, प्लस के, तो क्या बचेगा? माइनस के x बराबर क्या हो जाएंगे आपके? -3। 2 1 3, माइनस से माइनस कट जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? 3। ठीक है ना, लिखोगे आप क्या? यहाँ पे लिखोगे x
का मान समीकरण 1 में रखने पर कोई दिक्कत तो नहीं है? 1 में रखने पर बोलोगे जी सर। तो रखिए 1 में x माइनस वाई क्या है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस के वाई बराबर -2। ठीक है, माइनस के वाई बराबर क्या हो जाएगा -2 और प्लस के 3 इधर -3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलोगे जी सर। तो यहाँ से आपका वाई बराबर क्या हो जाएगा -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई बराबर आ जाएगा 5। अब x बराबर कितना आया आपका 3, वाई बराबर कितना आया आपका 5। ठीक है ना, तो यहाँ लिखोगे अतः भिन्न। भिन्न क्या बराबर थी आपकी x बटे वाई। x कितना है आपका 3, वाई कितना है 5। तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, दूसरे का क्या है, दूसरा सवाल। चलिए तो दूसरे का दूसरा बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष 50 नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। मतलब 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष 50 नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे? तो यहाँ पे आप मान लोगे मना नूरी की आयु बराबर x और सोनू की आयु बराबर y। यहाँ लिखोगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम तो आपकी शर्त है उसके अनुसार। प्रथम शर्त क्या बोली गई? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, यहाँ लिखोगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष पहले होगी सर x माइनस के 5 वर्ष ही होगी नहीं होगी? तो लोग सर इसी प्रकार जो है 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? ठीक है, बोलोगे सर x माइनस 5 वर्ष हो जाएगी नहीं हो जाएगी? बोलो जी सर। क्या बोला गया है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो क्या थी आपकी जो नूरी की आयु थी वो क्या थी? 3 गुनी थी किसकी? सोनू की आयु की। ठीक है ना, यही बोला गया। नूरी की कितनी है? नूरी की x माइनस के 5, सोनू की कितनी है? इसको बाई माना ना हमने, सॉरी इसको क्या माना था? बाई। ये कितनी हो जाएगी? बोलोगे बाई माइनस के 5 कितनी है आपकी? 3 गुनी है कि नहीं? इतना आपने कर लिया? बोलोगे जी सर। इसको आप हल कर लीजिए, इसको आप समीकरण बनाइए। क्या हो जाएगा? x माइनस 5 बराबर 3। ठीक है ना, क्या है आपका? बोलोगे सर जो है हमारा x माइनस 5 बराबर 3 बाई माइनस 5, इसको हल कर लीजिए। तो x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 3 बाई माइनस 15। तो यहाँ से x माइनस के क्या हो जाएगा? 3 बाई बराबर माइनस के 15 प्लस के 5, माइनस के 5 है इधर, प्लस के 5 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? x माइनस 3 बाई बराबर माइनस के 10। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब क्या करोगे? हमें विलोपन विधि से तो हल करना है। द्वितीय शर्तानुसार क्या बोला गया है कि 10 वर्ष 50 नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी। ठीक है, यहाँ लिखोगे 10 वर्ष 50 नूरी की
आयु बराबर क्या हो जाएगी x प्लस 10 वर्ष। इसी प्रकार लिखोगे नहीं, इसी प्रकार 10 वर्ष 50 सोनू की आयु, इसकी सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, बोलोगे x प्लस x नहीं y प्लस 10 वर्ष। चलिए इतना हो गया। क्या बोला गया है कि 10 वर्ष 50 नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या है, यहाँ लिखोगे नूरी की आयु बराबर क्या है आपकी सोनू की आयु। सोनू की आयु की कितनी है, बोलोगे सर कितनी है, 2 गुनी। लो 2 गुनी कर दी, हो गई या 2 गुनी, बोलोगे जी सर। अब देखिए तो नूरी की आयु कितनी है, बोलोगे x प्लस 10 बराबर 2 गुना है किसकी, y प्लस 10 सोनू की आयु की हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। तो x प्लस 10 बराबर यहाँ 2y प्लस 20। तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस के 10। तो x माइनस के 2y बराबर कितना आ जाएगा 10। समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या थी आपकी, x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10, ठीक है ना। और दूसरी ये समीकरण कौन सी थी आपकी, 1। समीकरण 1 1 थी ये, ठीक है ना, ये 1 थी, दिख रहा है ना, बोलोगे जी सर। दूसरी कौन सी थी आपकी, दूसरी ये थी x माइनस के 2y बराबर 10, ये दूसरी थी। आप क्या देख पा रहे हो बताइए, बोलोगे यहाँ भी x है यहाँ भी x है, लेकिन प्लस प्लस के हैं। तो क्या करोगे आप लोग, यहाँ लिखोगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यहाँ लिख दोगे, बिल्कुल सही कहा। यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और x माइनस के 2y बराबर 10। ये समीकरण 1 थी, ये समीकरण आपकी 2 थी। तो घटाइए इसे, प्लस का ये माइनस के, माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएगा। ये प्लस के 2y ये माइनस के 3y, तो क्या बचेगा माइनस के y बराबर माइनस के 20। ये माइनस के 10 है, ऊपर भी माइनस से माइनस 1 कट जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका 20। y बराबर कितना आ गया आपका, y बराबर आ गया 20 आ गया। यहाँ लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो y का मान किस में रखना है आपको, समीकरण 1, समीकरण 1 ही है। तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 20 बराबर माइनस के 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 10 प्लस के 60। 20 कितने हो गए 60। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका प्लस के 50। 10 में से 60 के कितने बचेंगे, 60 में से 10 के कितने बचेंगे, प्लस के 50। और y बराबर कितना आ गया आपका 20, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये भी वर्ष हो गया, ये भी वर्ष हो गया, ठीक है ना। यहाँ लिखोगे इस तरह से, x बराबर कितना आया 50 वर्ष, y बराबर कितना आया 20 वर्ष। ये किसकी आयु है आपकी, ये आयु है नूरी की आयु। x किसकी मानी थी, नूरी की आयु। ये किसकी है आपकी, बोलोगे सोनू की आयु। किसकी है, सोनू की आयु। क्लियर, बोलोगे जी सर। हमने सोनू की आयु निकाली 20 वर्ष और नूरी की आयु कितनी निकाली है आपकी 50 वर्ष। क्लियर, बोलिए, बोलोगे जी सर। हो गया ना सवाल, सवाल हुआ, ठीक है। आगे चलें, सवाल नंबर दूसरे का हम लोग थर्ड देखने वाले हैं। दूसरे का क्या देखेंगे, थर्ड। दूसरे का थर्ड नंबर सवाल क्या कह रहा है, बोला है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस प्रकार का 9 गुना इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है।
भाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है साथियों, तो आपको भाज्य संख्या आपको बताना है कि 2 अंकों की संख्या जो है, ये अंकों का योग कितना है 9। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। भाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ लिखोगे माना इकाई का अंक बराबर भाई, दहाई का अंक बराबर क्या हो जाएगा यक्स। क्योंकि आप संख्या पूछिए ना, इसी तरह को निकालते हो अंकों वाली। ठीक है ना, आप जानते हो अच्छे से, आपने बचपन में बहुत सवाल ऐसे किए हैं। ठीक है, तब आपकी जो संख्या क्या हो जाएगी, तब आपकी संख्या क्या हो जाएगी, बोलोगे सर 10x प्लस वाई, ये क्या हो जाएगी आपकी संख्या हो जाएगी। बोलोगे कैसे सर? देखो इकाई का अंक कितना है वाई, दाई का अंक कितना है x, में सही संख्या है मानी है। ठीक है, तो संख्या आपकी कौन सी है 10x प्लस वाई। अब प्रश्नानुसार, अब क्या करने वाले हो आप लोग, प्रश्नानुसार जो बोला गया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो संख्या के अंकों का योग कितना, x प्लस वाई बराबर 9। तो ये तो समीकरण 1 हो गई। हो गई नहीं हो गई? बोलोगे जी सर बिल्कुल सही कहा आपने, समीकरण ये क्या हो गई आपकी 1 हो गई। हो गई नहीं हो गई? बताइए। बोलोगे जी सर। अब आगे क्या बोला गया है कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब किसका, इस संख्या का 9 गुना। ठीक है, प्रश्न आंसर होगी, यहाँ पे लिखोगे आप द्वितीय शर्तानुसार इस संख्या का 9 गुना। इस संख्या का कितना है बताइए, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या, तो 10x प्लस वाई, इसका कितना है 9 गुना। ठीक है, यही तो बोला गया है, संख्या का क्या है 9 गुना। ठीक है ना, और क्या बोला गया है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। इसके जो अंक आप पलट दोगे तो पलटने पर क्या हो जाएगा 10y प्लस x, इसका कितना है 2 गुना। यही बोला गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, देखिए ध्यान से। इस संख्या का 9 गुना जो हमने मानी थी, संख्या को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना। तो भाई संख्या याद करनी है। ठीक है, इसको हल कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा 90x प्लस 9y बराबर 20y और प्लस के 2x। इतना हो गया आपका, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलोगे जी सर। इतना होने के बाद अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। ठीक है ना, इतना तो आपको दिख रहा है ना। चलिए अब x वालों को एक तरफ ले आइए, क्या हो जाएगा आपका, बोलोगे 90x माइनस के क्या हो जाएगा 2x इधर आएगा, और प्लस के क्या हो जाएगा 9y, और माइनस के कितना हो जाएगा 20y बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको हल कर लीजिए, 90 में से 2x गए, बोलोगे सर 88x, और माइनस 10 में 20 में से 9 गया, बोलोगे 11 का है कि माइनस के 11y बराबर 0। क्या करोगे 11 से भाग करने पर, 11 से यहाँ पे आप लोग भाग कर दीजिए, 11 से भाग कीजिए इसे, तो क्या बचेगा 11 8 88, 8x माइनस के y बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 बन गई। ठीक है, समीकरण 1 क्या थी, बोलोगे x प्लस वाई बराबर आपकी समीकरण 1 है ये 2 कितनी है, बोलोगे 8x माइनस के y बराबर 2। ये कितना है आपका 0। देखिए ये समीकरण कितनी हो गई आपकी 2। लिखोगे समीकरण 1/2। देखो ये माइनस के y है प्लस का y, तो क्या करोगे जोड़ोगे। समीकरण 1/2 को जोड़ने पर क्या करोगे, जोड़ने पर तो जोड़िए, क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 9 और 8x माइनस वाई बराबर 0। जोड़ो, ये क्या हो जाएगा 9x। ठीक है ना, और यहाँ पे आपका क्या बचेगा, ये कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, बराबर कितना है आपका ये 9।
तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा बोलोगे 9/9। तो यक्स बराबर यहाँ से आप कितना निकालोगे, यक्स बराबर निकालोगे आप 1। तो यक्स का मान कितना आ गया आपका 1। यहाँ लिखोगे यक्स का मान किस में रखोगे, समीकरण 1 में रखने पर कोई दिक्कत, बोलोगे कोनो दिक्कत ना है। ठीक है, यहाँ रखोगे 1 + y बराबर कितना हो जाएगा 9, और y बराबर कितना हो जाएगा बोलोगे 9 + का 1 है, इधर माइनस के 1, तो y बराबर कितना हो गया 8। यक्स बराबर कितना आया, यक्स बराबर आपका आया 1 और y बराबर कितना आया 8। तब संख्या आपसे क्या पूछी, संख्या क्या हो जाएगी 10x + y बराबर 10। यक्स का मान कितना है 1 + y का मान कितना है 8 बराबर कितना हो जाएगा 10 + 8 बराबर कितना हो जाएगा 18। तो आपकी जो संख्या है वह संख्या क्या है, बोलोगे सर 18। कितनी है 18। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वह संख्या आपकी कितनी है 18। कितनी है बोलोगे, कितनी है 18, है कि नहीं है। चलिए क्लियर हुआ इतना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर हमारा 4। कौन सा, दूसरे का जो है आपका 4 है, दूसरे का सवाल नंबर 4। क्या बोला गया इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। बोला गया मीरा 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक में गई। उसने खजांची से ₹50 तथा ₹100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो ये आपको जो है बतानी है कि 100 रुपए और 50 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए हैं। चलिए ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे लिखने वाले हो क्या, माना 50 रुपए के नोट बराबर x तथा 100 रुपए के नोट बराबर y। प्रश्नानुसार ये तो आपको लिखना ही लिखना। उसने खजांची से 50 रुपए 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने मीना ने 25 नोट कितने प्राप्त किए बोलोगे सर 25 नोट प्राप्त किए। ठीक है ना, तो ये तो हो गया। उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। सबसे पहले मीना ने 2000 निकालने के लिए उसने खजांची से 50 और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। कितने रुपए के 50 और 100। तो 50 का कितना माना है, ठीक है, तो 50 रुपए का कितना नोट 1, 50 ही 100 हो जाएगा एक। तो देखो यही तो बोला गया ये, ठीक है ना। 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं। कुल तो 25 प्राप्त किए, उसके खजांची से 50 रुपए 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। यानी कितने 2000 रुपए निकालने गई थी, उसको बोला गया कि उसने जो खजांची से उसने जो मीना ने कहा था कि आप मुझे 50 रुपए 100 रुपए के नोट दीजिए। तो बैंक वाले ने क्या किया, एक 50 वाले कितने नोट है x, तो उसने एक 50 x नोट दिया और प्लस के क्या दिया 100 y का नोट दिया, एक 100 का नोट दिया होगा। तो कुल मिला के उसके कितने हो गए रुपए बोलोगे सर 2000 हो गए, नहीं हो गए भाई। उसने यही तो बोला कि मुझे 50 और 100 रुपए के नोट दीजिए, तो उसे 50 रुपए के नोट कितने दिए बैंक वाले ने बोलोगे 50। 100 रुपए के नोट कितने दिए उसने 100, तभी तो कितना बना जाके आपका 2000 उसका बना जाके। ठीक है, तो यही बोला गया आपके प्रश्न में। ठीक है ना, अब यहाँ से हल कर लीजिए। 1 0 से 1 0 काट लीजिए, 1 0 से 1 0, 5 से भाग कर दीजिए। 5 से भाग करने पर, क्योंकि हमें समीकरण बनानी है, उसके बाद जो है हमें उत्तर लाना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 5 से भाग करोगे x + 2y बराबर 5 × 20 कितना हो जाएगा 40। समीकरण 1। आगे क्या बोला गया द्वितीय शर्त, क्या बोला गया है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ठीक है ना, द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है, मीना ने कुल कितने 25 नोट प्राप्त किए। तो x + y बराबर कितने
25, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है, या क्या करोगे, ये एक्स का प्लस का ये प्लस का एक, तो क्या करेंगे, करोगे आप समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, चलिए, तो क्या है आपका x प्लस 2y बराबर 40 और x प्लस y बराबर है 25। घटाइए, ये क्या हो जाएगा, माइनस ये माइनस ये माइनस 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 प्लस कट जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा, 2y किसके हैं, प्लस के, y का के माइनस के, तो y बराबर क्या बचेगा आपका 40 में से 25 के 15। जब y बराबर कितना आ गया आपका 15, y बराबर 15 आ गया, यहाँ लिखोगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान आप समीकरण 2 में रखोगे। समीकरण 2 क्या है आपकी, बोलोगे x प्लस वाई बराबर 25, तो यहाँ x प्लस 25 बराबर कितना हो जाएगा आपका 15 आया, y का मान कितना है 15, बराबर कितना हो जाएगा आपका 25। तो यहाँ से आपका x कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 25 माइनस 15, x बराबर कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 25 में से 10 गए, 25 में 10 नहीं 15 घटाने यार। ठीक है, कितना बचा आपका 10, 25 में से 15 गए, कितने बचे आपके 10 बच गए। x बराबर 10 आ गया, y बराबर कितना आ गया 15। ठीक है ना, चलिए, ये किसके x कितने हैं, ये 50 रुपए के नोट हैं, 50 रुपए के नोट हैं आपके, और ये 100 रुपए के नोट हैं, कितने 100 रुपए के नोट। ठीक है ना, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक्स 50 रुपए के नोट कितने हैं बोलोगे सर 10 हैं, 100 रुपए के नोट कितने हैं बोलोगे 15। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, 2 का हम लोग 5वां सवाल। ठीक है, 2 का 5वां सवाल क्या है, देखिए 2 का 5वां सवाल बोला है कि किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। देखो, इस सवाल को मैं आपको आसानी से समझाऊं तो सरल भाषा में क्या है, तो इसमें बोला गया है कि आप जो लाइब्रेरी में जाते हो ना, कोई पुस्तकें आप लोग पढ़ने जाते हो, ठीक है, तो अगर आप पुस्तक लाइब्रेरी से कोई लेकर आओगे, आप बड़े बड़े कॉलेज में जाओगे, जैसे प्रोफेशनल में, जैसे मैं प्रोफेशनल किया हूँ तो मुझे पता है, जब कोई आप जाओगे लाइब्रेरी में किताब पढ़ने के लिए, तो आपको जो लाइब्रेरी में किताब पढ़ने के लिए एक ID कार्ड इशू करते हैं कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी या कॉलेज वाले आपको ID कार्ड इशू करेंगे, और वो बोल देते हैं कि आप किताब जो है 3 दिन जाके 3 दिन क्या करोगे, 3 दिन किताब घर ले जाकर आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, उसका आपको कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर 3 दिन बाद आप देने आते हो, अगर एक जैसे आपका 1 दिन का किराया 10 रुपये है, आपने 3 दिन किताब रख ली, मान लीजिए किसी बहाने छुट्टी पड़ गई या आप वापस नहीं कर पाए, तो वो क्या करेंगे आपसे, 1 दिन का आपसे कितना रुपए लेंगे, 10 रुपये लेंगे एक्स्ट्रा। मान लीजिए आपको 3 दिन की किताब मिली और आपने लगा दिए 4 दिन, तो आपको जो अतिरिक्त रुपए कितना देना पड़ेगा, 3 दिन तो फ्री के ही हैं, तो 1 दिन एक्स्ट्रा का आपको जो है पैसा देना पड़ेगा। तो यही इसमें बोला गया है कि आधा नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये है आपका, मानोगे क्या, माना नियत किराया बराबर यक्स, माना यही बोला गया, माना नियत किराया और भाड़ा किराया निकालना है। नियत किराया बराबर यक्स रुपया मान लो, ठीक है, और अतिरिक्त दिन का किराया भाई नियत किराया है तथा अतिरिक्त दिन का किराया, ठीक है, दिन का किराया कितना मान लो आप, 22 रुपये मान लो। चलिए, प्रश्नानुसार उसने क्या बोला है प्रश्नानुसार कि सरिता ने
7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितने 27 रुपये अदा किए। ठीक है ना, कितने रुपए 7 दिन के लिए कितने रुपए अदा किए 27 रुपये अदा किए 7 दिन के लिए। तो 7 दिन के लिए उसने 27 रुपये अदा तो किए हैं कितने, और पुस्तक उसने कितने दिन के लिए फ्री है 3 दिन के लिए फ्री है। 7 में से आप 3 दिन घटा दो, कितने बचे आपके 4 दिन। उसने 4 दिन का जो है क्या वो किराया जो है अदा किया है। ठीक है, कितने 4 दिन का किसने सरिता ने। तो नियत किराया क्या हो गया आपका यक्स, और भाड़ा किराया कितना बचेगा आपका 4 दिन का, तो क्या हो जाएगा 4y। यही तो अतिरिक्त किराया भाड़ा किराया कितना अदा किया उसने 27 रुपये अदा किए। तो ये समीकरण आपकी बन हो गई। द्वितीय शर्त क्या बोली आपकी। ठीक है, द्वितीय शर्त आपको इसकी बारी, ये तो किसने किया आपकी सरिता ने। ठीक है, ये किसकी बात थी आपकी सरिता। अब दूसरी कौन आती है आपकी सुशी। द्वितीय शर्त क्या लिखोगे सुशी के लिए। सुशी ने क्या कहा किया सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन रखने के लिए कितने 21 रुपये अदा किए। सुशी ने 5 दिन पुस्तक रखी, कितने रुपये अदा किए 21। तो उसने कितने पुस्तक 5 दिन के लिए 3 दिन फ्री मिल गए, कितने दिन रखी होगी उसने 2 दिन रखी होगी बुक। दूसरी ने 2 दिन पुस्तक अपने पास रखी होगी, बोलोगे जी सर। तो क्या हो जाएगा आपका x + 2y = 21, समीकरण 2। क्लियर हुआ, बोलोगे जी सर मज़ा आ गया, ऐसे सवाल आपने बता दिया कि एकदम क्लियर हो गया। ठीक है ना, क्लियर हुआ, बोलोगे जी सर। तो आगे चले हम लोग, आगे अब क्या रह गया। अब आप सब इक्वेशन को क्या कर लीजिए हल कर लीजिए। चलिए यहाँ पे प्लस के एक्स है, ये भी प्लस के एक्स है, काटने के लिए क्या करोगे, बोलोगे सर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है ना, यहाँ क्या है आपका x + 4y = 27 और x + 2y = 21 घटाइए। समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ये माइनस कट जाएगा। 4 प्लस के 2 काय के माइनस के 4y में से 2y गए, कितने बचेंगे 2y। यहाँ 27 में 6 गए, कितने बचेंगे 27 में से कितने बचेंगे 6। तो y बराबर कितना हो जाएगा 6/2 कितना 3। तो y बराबर कितना आ गया आपका 3, y बराबर 3 आ गया। ठीक है ना, यहाँ लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए क्या है। तो x + 4 × 3 = 27, x + 12 = 27। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 27 माइनस के 12 प्लस के इधर 12, x बराबर कितना आ जाएगा आपका 15। x बराबर कितना आ गया 15, y बराबर कितना आ गया 3। क्लियर, बोलोगे जी सर। ये क्या है आपका x क्या है आपका नियत किराया। ठीक है ना, और y क्या है आपका अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया। क्लियर हुआ, बोलोगे जी सर। तो यही थे आज के हमारे महत्वपूर्ण सवाल एक्सरसाइज 3.4 के। तो कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी कीजिएगा। ठीक है साथियों, थैंक यू।